बचपन में ये जो चीजें हम रोज खाते थे ये अब गायब से क्यों हो गए हैं? इसका रीजन क्या था? ये ऐसे कौन से चैनल्स हैं जो कि दूसरे चैनल्स के इतनी डिट्टो कॉपी है कि आपको दोनों में फर्क ही नहीं पता चलेगा? कैसे जिम में जाके बस इस एक एक्सरसाइज को करके आप एक एक्सपर्ट गेमर बन जाओगे, और कैसे इस लैम्बोर्गिनी कार के इंजन ने एक बच्चे की जान बचा ली। आज के फैक्ट्स बिल्कुल अलग लेवल के होने वाले हैं और बिलीव करना मुश्किल होगा, लेकिन सब ट्रू है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 15, सोचो आपको कोई होटल इतना पसंद आ जाए कि आप वहाँ 67 साल तक गुजार दो। जीन लेबॉन नाम का एक सेल्समैन 1957 में पेरिस के ग्रैंड होटल में चेक इन किए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो दिन कभी खत्म ही नहीं हुआ। बिल्कुल, जीन ने फुल 67 साल उस होटल में गुजारे और 2024 में उनकी मौत होटल के अंदर ही हुई। टोटल बिल $2.5 मिलियन से भी ज्यादा। वो लगभग दिन के $100 से भी ज्यादा पे करते थे। नो मेंटेनेंस, डेली हाउसकीपिंग और फुल टाइम सर्विस। नंबर 14, क्या आपकी बहन है? अगर हाँ तो आपको ये सुन के खुशी होगी। जर्नल ऑफ फैमिली साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक जिनकी जिंदगी में बहनों का साथ होता है उनका सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग, सोशल स्किल्स बेटर और मेंटल हेल्थ स्टेबल होती है। बहनें बचपन से ही इमोशनल सपोर्ट और एम्पैथी सिखाती है, जिससे एक केयरिंग और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी डेवलप होती है। सो अगर आपकी बहन आपको तंग करती है तो याद करो फ्यूचर में आपका बिगेस्ट सपोर्ट वही बनेगी। नंबर 13, हम सोचते हैं कि 4-5 लीटर पानी काफी है एक दिन के लिए, लेकिन मार्क वेबनहॉर्स्ट नाम का एक जर्मन आर्किटेक्ट दिन में 20 लीटर पानी पीता है, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। उन्हें मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी पानी स्टोर नहीं कर पाती। इस प्रॉब्लम की वजह से 50 बार से भी ज्यादा उनको टॉयलेट जाना पड़ता है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो थोड़ी देर पानी ना पिए तो जान का खतरा हो सकता है। हमारा 2-3 लीटर पानी से ही पेट भर जाता है और ये 20 लीटर पी के भी प्यासे हैं। नंबर 12, अभी जो इंसान आप इस फोटो में देख पाओगे इनका नाम है रॉब जेटर और ये नेदरलैंड्स के सबसे यंग पीएम बन गए हैं, सिर्फ 38 साल की उम्र में। और सबसे बड़ी बात कि ये दुनिया के सबसे पहले ओपनली गे पीएम है। उन्होंने निकोलस कीनान नाम के एक हॉकी प्लेयर से एंगेजमेंट की है जो ओलंपिक्स में अपने देश को हैंडल करते हैं। फरवरी 2026 में उन्होंने ओथ ली और हिस्ट्री बन गई। नेदरलैंड्स पहला देश था जिसने 2001 में सेम सेक्स मैरिज लीगल की और पहली बार कोई गे लीडर पीएम बनाया। नंबर 11, 2024 में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि 56% लड़के जब अपनी हुडी गर्लफ्रेंड को देते हैं तो वो कभी वापिस ही नहीं आता, लेकिन सच ये है कि लड़के इसे लॉस नहीं मानते। हुडी की सॉफ्टनेस और पार्टनर की सेंट मिलके वो स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बनाती है। वो सिर्फ कपड़ा ही नहीं बल्कि शेयर्ड मेमोरी बन जाती है। नंबर 10, क्या आपको पता है कि सिर्फ 30 मिनट्स के एक्सरसाइज आपकी गेमिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। गेम खेलने से पहले 20-30 मिनट तक का वर्कआउट करो या कार्डियो करो, इससे दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है फास्टर टाइमिंग, शार्प एम और बेटर फोकस और इम्प्रूव्ड मेमोरी भी। प्रोफेशनल गेमर्स भी इसी तरीके को फॉलो करते हैं। तो अगली बार गेम खेलते वक्त पहले थोड़ा जंप करो, पुशअप्स मारो, फिर देखो कि आप कैसे क्लचेस जीतने लगते हो। नंबर 9, पेंसिल्वेनिया में एक 86 साल की फार्मर मेरविन को एक एआई कंपनी ने $15 मिलियन का ऑफर दिया उनकी 261 एकड़ जमीन के लिए, क्योंकि वहाँ डेटा सेंटर बनाना था। लेकिन मर्विन ने पैसों को चूज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ $2 मिलियन में उस जमीन के लाइसेंसेस एक लोकल लैंड ट्रस्ट को बेच दिए ताकि वह जमीन हमेशा खेती के काम आए। अब वहाँ कभी एआई डेटा सेंटर नहीं बन पाएगा और जमीन फॉरएवर फार्मिंग के लिए सेफ है। नंबर 8, किम जोंग उन एक बार फिर नॉर्थ कोरिया के लीडर बन गए, इस बार भी 100% वोटिंग के साथ। सुनने में ये डेमोक्रेसी जैसा लगता है ना, लेकिन हकीकत अलग है। डेमोक्रेटिक देशों में मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के इलेक्शन में सिर्फ किम जोंग उन ही कैंडिडेट है। इलेक्शन एक कंपटीशन नहीं बल्कि फॉर्मल प्रोसेस है जहां आउटकम पहले से ही डिसाइड होता है। सिटीजंस को वोटिंग कंपलसरी है बट चॉइस उनकी नहीं होती। नंबर 7, अक्सर लोग सोचते हैं कि मैनुअल गियर बॉक्स ज्यादा पावर देता है, लेकिन BMW के CEO उनका मानना है कि आज की परफॉर्मेंस व्हीकल में मैनुअल अब प्रैक्टिकली नहीं है। ओल्ड स्टाइल के ये जो गियर होते थे ये टॉर्क के पोटेंशियल को लिमिट करते हैं, जबकि मॉडर्न ऑटोमेटिक और ड्यूअल क्लच वाले गियर बॉक्सेस ज्यादा फास्ट और बेटर एफिशिएंसी देते हैं। इसी वजह से BMW जैसे बड़े ब्रांड्स अपनी हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स में अब मैनुअल ऑप्शन नहीं देते। टेक्नोलॉजी ने ड्राइविंग को ज्यादा एफिशिएंट तो बना दिया है। नंबर 6, रशिया ने गूगल पे
12 क्विंटिलियन डॉलर्स का फाइन लगा दिया, इतना बड़ा कि पूरी दुनिया की जीडीपी भी छोटी लग जाए। ये पेनल्टी इसलिए लगाई गई क्योंकि गूगल ने यूट्यूब पे रशिया के स्टेट ओन्ड मीडिया चैनल्स को ब्लॉक किया था। कोर्ट का ऑर्डर था कि अगर चैनल्स ब्लॉक्ड हैं तो हर दिन फाइन डबल होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये फाइन कलेक्शन के लिए नहीं बल्कि ये एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए है। गूगल को ये फाइन कभी पे नहीं करना पड़ेगा। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया में एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट चला है जिसे फोटो ल्यूमिनेसेंट मार्किंग्स कहते हैं। इसमें एक स्पेशल टाइप का पेंट ट्राई किया है जो दिन में सनलाइट ऑब्जर्व करता है और नाइट में ये नेचुरली ग्लो करता है। इसका मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के विजिबिलिटी काफी इंप्रूव हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ हर वेदर में ड्राइविंग को सेफ बनाती है बल्कि ये इको फ्रेंडली भी है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आती है। नंबर 4, इटली में एक मेडिकल इमरजेंसी का केस हुआ जहां इटालियन पुलिस ने 2017 मॉडल के एक सुपर फास्ट लैम्बोर्गिनी हरकन का यूज किया ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए। ये व्हीकल 300 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से चल सकती है और स्पेशली मॉडिफाई भी की गई है। इसके फ्रंट साइड में एक चिल्ड स्टोरेज कंपार्टमेंट फिट किया गया था ताकि डोनर ऑर्गन सेफली और क्विकली हॉस्पिटल तक पहुंच सके। इस मिशन में लैम्बोर्गिनी ने पैडुआ से मेडिना और रोम के हॉस्पिटल्स तक डोनर्स को किडनी डिलीवर किया, जिससे मेडिकल इमरजेंसी एफिशिएंटली हैंडल हुई। नंबर 3, जापान के टोक्यो में एक शॉकिंग मर्डर केस सामने आया जहां मसाहिरो यामानाका नाम के एक 45 ईयर ओल्ड सेल्स मैनेजर ने अपने बॉस को ही मार दिया क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक यामानाका ने सिर्फ एक ईयर एंड बोनस कम होने के गुस्से में अपने बॉस को टारगेट किया। उन्होंने अपने बॉस के अपार्टमेंट में उनके चेहरे पे एक स्प्रे किया और फिर 10 बार से ज्यादा ब्लेड से अटैक किया, जिससे बॉस की जान चली गई। इमेजिन करो, सिर्फ बोनस कम मिलने की वजह से किसी का मर्डर हो गया। ये बताता है कि जॉब स्ट्रेस और फाइनेंशियल एंजाइटी कितनी डेंजरस हो सकती है। नंबर 2, मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूबर्स दिखाने वाला हूँ जो बिल्कुल दूसरे फेमस चैनल्स की कॉपी है। सबसे पहले बात करते हैं मलिक की। ये यूएसए का एक पॉपुलर यूट्यूबर है जिसके यूट्यूब पे 1.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये मोस्टली चैलेंजेस के अराउंड कंटेंट बनाता है, लेकिन इन पे एक ब्लेम है कि यूएसए के ही बड़े क्रिएटर मैथ्यू बीन को कॉपी करते हैं। इसका भी प्रूफ है जहां मलिक ने यूट्यूब कंट्रोल माय लाइफ फॉर 24 आवर टाइटल से वीडियो बनाई है। इस वीडियो में चैलेंज का कॉन्सेप्ट, टाइटल और मिस्टर बीस्ट वाले क्लिप तक सेम है। यहाँ तक कि शुरू के लगभग 30 सेकंड के डायलॉग्स भी सेम है। इसके बाद बात करते हैं डायलन ह्यूंग की। ये भी यूएसए के एक फेमस यूट्यूबर है जिनके यूट्यूब पे 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और ये फूड चैलेंजेस के अराउंड कंटेंट बनाते हैं। इन पे भी ब्लेम है कि ये ब्रांड की कॉपी करते हैं। प्रूफ के तौर पर इनकी आई एट एट एवरी गार्डन रेस्टोरेंट ये टाइटल वाली वीडियो को देखा जाता है जिसमें आइडिया से लेकर थंबनेल, टाइटल और इंट्रो सेम है। अब बात करते हैं डीएस एजुकेशन की। ये इंडिया का एक यूट्यूबर है जिसके यूट्यूब पे 37,000 फैंस हैं, वो भी सिर्फ 10 साल की एज में। उसके वीडियोस का स्टाइल काफी हद तक ध्रुव राठी से मिलता है। बोलने का तरीका, हाथों के एक्सप्रेशन, सब कुछ कॉपी लगता है। एग्जाम्पल के लिए उसकी ह्यूमन एवोल्यूशन वाली वीडियो देखें तो वो काफी ध्रुव राठी की वीडियो जैसे लगती है। बस फर्क इतना है कि ध्रुव की वीडियो लगभग 26 मिनट की थी जबकि डीएस एजुकेशन ने उस टॉपिक को 5 मिनट में ही कवर कर दिया। इसी वजह से लोग इसे ध्रुव की कॉपी कहते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पे ध्रुव राठी ने खुद भी कमेंट किया था। इसके बाद बात करते हैं फुकरा इंसान की। ये यूट्यूबर को तो हम सभी जानते हैं, आज यूट्यूब के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं, लेकिन शुरुआत में ये एक फॉरेन यूट्यूबर्स की कॉपी करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे इनकी 100 यूट्यूबर्स मिस्ट्री बटन वाली वीडियो क्रिस्टन की यही टाइटल वाली वीडियो से कॉपी है। इसके अलावा मिस्टर बीस्ट से भी उन्होंने कई आइडियाज और टाइटल्स कॉपी किए हैं, जैसे हाइड एंड सीक वाली वीडियो जिसका टाइटल और थंबनेल दोनों कॉपी है। इस पे खुद अभिषेक मल्हान ने एक्सेप्ट किया कि वो सिर्फ आइडिया को ही कॉपी करते हैं, ना कि पूरी वीडियो। अब बात करते हैं A4 की। ये बहुत ही फेमस यूट्यूबर है जिसके यूट्यूब पे 65 मिलियन से भी ज्यादा फैंस हैं, लेकिन लोग इन्हें मिस्टर बीस्ट की कॉपी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इनकी डेजर्ट आइलैंड वाली वीडियो मिस्टर बीस्ट की सेम वीडियो से कॉपी बताई जाती है, जहां आइडिया से लेकर थंबनेल तक काफी सेम चीजें ही थी। इसी तरह इनकी सर्वाइव 50 आवर्स इन बंकर, ये वीडियो भी मिस्टर बीस्ट की सर्वाइव 24 आवर्स इन बंकर से कॉपी बताई जाती है। मिस्टर बीस्ट ने खुद ट्विटर पे ट्वीट किया था कि A4 उनकी थंबनेल से लेकर फेस फोटोशॉप कर देते हैं, इस वजह से लोग उन्हें मिस्टर बीस्ट की ही कॉपी कहते हैं। फैक्ट नंबर 1, आज मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जो कि बचपन में हम सभी ने खाई थी लेकिन अब ये मार्केट से गायब हो गई है।
सबसे पहले बात करते हैं हार्ट शेप चॉकलेट की। बचपन में ये हार्ट शेप की छोटी प्लास्टिक ट्रे वाली चॉकलेट किसी डेजर्ट से कम नहीं लगती थी। एक तरफ डार्क चॉकलेट लेयर, दूसरी तरफ क्रीमी वेनिला पुडिंग और साथ में एक छोटी ब्लू प्लास्टिक स्पून से ये मिक्स करके खाना, वो बहुत ही स्वीट मेमोरी थी जो आज भी याद आती है। लेकिन आज ये बिल्कुल मार्केट से गायब ही हो गई है। वजह ये थी कि इस डेयरी बेस्ड पुडिंग का शेल्फ लाइफ बहुत शॉर्ट था, इसलिए हमेशा फ्रिज में इसको ठंडा रखना पड़ता था, जिससे दुकानदार की कॉस्ट बढ़ती थी और मार्जिन उस हिसाब से नहीं मिलता था। इसीलिए दुकानदारों ने इसे रखना ही बंद कर दिया, जिससे सेल्स कम हो गई और कंपनी ने भी इसे बंद कर दिया। नेक्स्ट है जेली कप्स। ये जेली कप्स तो हम सभी ने खाई होगी। उस टाइम का ये क्रेज था। ये छोटी छोटी प्लास्टिक कप्स में आती थी। अंदर से ये बिल्कुल असली फ्रूट जैसी दिखती थी, जैसे मैंगो, स्ट्रॉबेरी, मेलन और भी बहुत फ्लेवर्स थे इसमें। गर्मी में इसको जोर से दबा के निकालना, वो फीलिंग ही अलग थी। लेकिन अब ये बंद हो गई है क्योंकि FSSAI ने इसको ऑफिशियली बैन कर दिया है। वजह ये थी कि इसका स्लिपरी टेक्सचर चोकिंग डेंजर था, स्पेशली बच्चों के लिए। एक बार मुंह में जाए तो ये निकलती ही नहीं थी। जो चीज मजेदार लगती थी वही दुश्मन भी बन गई। इसके बाद बात करते हैं चॉकलेट बॉल्स की। ये चॉकलेट बॉल्स तो हम सब ने खाए होंगे। उस टाइम ये एक एडिक्शन था। फुटबॉल पैकिंग में आने वाली ये चॉकलेट, कुछ लोग इसे खाने के लिए कम और खेलने के लिए ज्यादा खरीदते थे। लेकिन आज ये बंद हो चुकी है क्योंकि ग्लोबली कोकोआ पावर और बाकी मटेरियल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि 1-2 रुपए में ये चॉकलेट बनाना इम्पॉसिबल हो गया है। और अगर बनाती भी है तो 5-10 रुपए पड़ जाती है, जबकि पहले से डेयरी मिल्क अवेलेबल था उस प्राइस में। इसलिए धीरे धीरे इसकी सेल्स गिरती गई और एंड में कंपनी ने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। अब बात करते हैं 10 वाले ये जूस की। ये जूस तो हम सभी ने पी होगी। उस टाइम ये बहुत फेमस थी। ये एक छोटे प्लास्टिक पैकिंग में आती थी और ऑरेंज, मैंगो, लेमन जैसे ये कई फ्लेवर्स में मिलती थी। जिस टाइम कोको कोला और फैंटा 10 रुपए में आते थे, उस टाइम ये सिर्फ 1 रुपए में आ जाती थी और गर्मी में ठंडी जैसा मजा देता था। लेकिन अब ये काफी जगह मिलना ही बंद हो गई है। वजह सिंपल है, 1 रुपए में इसे बनाना कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल और पॉसिबल दोनों ही नहीं है, क्योंकि पैकिंग और प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है। इसलिए 1 रुपए की पैकिंग बंद कर दी गई है। अब कुछ जगह ये मिलती भी है तो लगभग 5 में। और लास्ट में बात करते हैं फैंटा की। ये कांच वाली बोतल तो हम सभी ने बचपन में जरूर पी होगी। इसके अंदर कंचे होते थे। इसे पीने से ज्यादा मजा इसको खोलने में आता था। जब कंचा दबाते ही पॉप की आवाज आती थी तो वो अलग ही लेवल था भाई। और ये मैंगो, लेमन और कई फ्लेवर्स में आती थी, वो भी सिर्फ 5 रुपए में मिल जाती थी। इसलिए बचपन में ये ट्रीट से कम नहीं लगती थी। लेकिन अब ये मार्केट से ऑलमोस्ट गायब हो गई है। वजह ये थी कि ग्लास बोतल का महंगा सिस्टम। जब हम इसे पीकर दुकानदार को बोतल वापस कर देते थे तो दुकानदार से बोतल वापस फैक्ट्री जाती थी, वहाँ वॉश होके ये फिल होती थी, फिर दोबारा मार्केट में आती थी। इसी प्रोसेस में इसकी कॉस्ट काफी बढ़ जाती थी और कई बार ये बॉटल्स टूट भी जाते थे। इसलिए कंपनीज ने इसे बंद ही कर दिया और प्लास्टिक बॉटल्स को यूज करना शुरू कर दिया, जो सस्ता और इजी था। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि इन स्कूल्स में ऐसी ऐसी चीजें कंपलसरी करनी पड़ती हैं जिन्हें देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। और इन यूट्यूबर्स ने अपने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए थे जो कि इतने डम थे कि आप भी सोचने लगोगे कि इन्होंने ऐसा किया भी क्यों। और अगर आप किसी से मिलने के बाद उनका नाम तुरंत भूल जाते हो तो आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। वो कौन सी है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इसे जाके अभी देखो, बहुत मजेदार है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।